नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी भी रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तुझे चाह रहा हूँ तो तू भी मुझे चाह। ऐसा नहीं कि मैं तुझे पसंद करता हूँ तू भी मुझे पसंद कर। ऐसा कभी किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा अगर करना पड़ रहा है ना, तो अच्छा रिलेशन नहीं है। चाहे वो दोस्ती का हो, प्यार का हो, कोई भी। कि अगर आप ही सब कुछ कर रहे हो, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कभी भी फ़ोर्स मत करो किसी को भी कि वो तुम्हें पसंद करे, कि हाँ तुम मुझसे शादी करो, तुम मुझे पसंद करो। उससे भी पूछा करो। देखो, लड़कों से कोई नहीं पूछता है, लड़कियों से लोग पूछ भी लेते हैं। लड़कों से कोई नहीं पूछता कि हाँ तुझे अच्छा भी लग रहा है, करना है शादी की नहीं करना है। तो इसीलिए रिलेशन बाद में बिगड़ जाता है, क्योंकि पूछा ही नहीं जाता है। तो आप अगर किसी भी लड़के से प्यार कर रहे हैं तो उससे पूछा करो। ऐसा ही एक कहानी मैंने देखा था कि एक लड़का दूसरे ब्राह्मण जाति का था, लड़की दूसरे जाति की थी, मुसलमान की थी। तो लड़के ने कहा मैं नहीं करूँगा शादी। लड़की लॉयल थी। लड़की ने कहा मैं शादी करूँगी तो तुमसे ही करूँगी। लड़के ने कहा नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तुमसे नहीं कर सकता। तो लड़की बिना शादी की ज़िंदगी भर रह गई। क्यों? क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। और लड़के ने भी शादी नहीं किया। सच बता रहा हूँ ना। लड़के ने, ये जो तुम सोचोगे लड़का ने शादी कर लिया ना, लड़के ने भी शादी नहीं की। अपना करियर बनाया, बड़ा आदमी बना, ये शादी नहीं की। तो कभी कभी मैटर करता है रिलीजन, धर्म, जाति, ये सब मैटर करता है। या लड़कियों को भी देखते होगे कि हाँ माँ बाप के पसंद का कर लेती है शादी, तो वो सब मैटर करता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अपना अपना चॉइस होता है कि हाँ कई लड़कियां ऐसी है जो अपने माँ बाप की इज्जत करती है, तो वो कर लेती है। और फिर लड़के उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि लड़कियां धोखेबाज होती है। ऐसा नहीं होता, लड़कियां धोखेबाज नहीं होती, उनकी मजबूरी होती है। ये लड़कों की भी कोई कोई लड़के की मजबूरी होती है, तो उसको समझना होता है। आप कभी भी किसी को फोर्स मत करो कि मुझे प्यार करो। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में, रिश्ते में ये भी होता है कि अरे तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, वैसा पहनो। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपकी वाइफ है, उसको आप ये कह रहे हो तुमको ये खाना पड़ेगा, तुमको ये देखना पड़ेगा, तुमको ये सुनना पड़ेगा, तुमको ये पहनना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। रोक टोक नहीं करना है, ना ही फोर्स करना है कि ये चीज़ तुमको देखना है, मैंने कहा तुमको देखना है, नहीं। अब उसका मन है जो देखने का वो देखेगी, उसका मन है जो पहनने का वो पहनेगी, उसका मन जो है खाने का वो खाएगी। तुम उसको क्यों रोकते हो? नहीं रोकना चाहिए। और उसको समझना होता है रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, इससे बात मत करो। तुम कहाँ थी? शक नहीं करना चाहिए कभी भी अपने वाइफ पे कि हाँ तुम क्यों किसी से बात कर रही हो। आजकल ज़माना बदल गया है। अगर वो किसी दोस्त से बात कर रही है, लड़का है वो दोस्त, तो तुम्हें शक होगा कि हाँ कहीं चक्कर चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है उसके स्कूल का, कॉलेज का कोई दोस्त होगा, लड़का है, तो वो उसके साथ बात कर रही है, तो कोई आपत्ति नहीं है। उसने तुम्हें बता दिया ना कि हाँ ये मेरा दोस्त है, और तुम्हें भी समझ लेना चाहिए कि उसका दोस्त है। तुम्हें अपनी वाइफ पे इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर वो किसी लड़के से बात भी कर रही है ना, तो तुम्हें लग रहा है कि हो सकता है उसको काम होगा, ये उसका दोस्त होगा, ये रिश्तेदार होगा, ये उसका भाई होगा। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। और लड़कियों को भी भरोसा होना चाहिए पति पे कि मेरा पति किसी और से चक्कर नहीं लगा सकता है। और तब रिलेशन अच्छे से चलता है। रिलेशन में अगर आप शक करोगे ना, खास करके अपनी बीवी पे, तो रिलेशन ख़राब हो जाएगा। बीवी को ये लगेगा कि ये बंदा मेरे को बार बार शक करता है। तो ऐसा नहीं करना, शक मत करना कि हाँ तुम्हें इसके साथ चक्कर तो नहीं है, तुम्हें इसके साथ बात तो नहीं है। शक नहीं करना है पहली चीज़। तुमने किसको फॉलो किया इंस्टा पे, तुमने फेसबुक पे किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है रिलेशन में। वो किसी से भी बात करे, कोई दिक्कत नहीं। एक लड़का, लड़की, एक औरत एक लड़के से बात करती, कोई दिक्कत नहीं है, उसका दोस्त भी हो सकता है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, कभी भी देखो वो पूरे दिन मेहनत करती है, आपसे बात करती है, फिर भी तो तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो कि यार उसको तो कोई काम नहीं रहता है। ऐसा मत सोचो। वो भी थकी रहती है, तुम्हारी वाइफ पूरे दिन काम करती है, तो उसको भी तुम्हें समझना है। ये नहीं कि उसको पूरी रात जगा करके रखना है, नहीं। तुम उसको समझो, बोलो ठीक है जानू तुम सो जाओ, क्योंकि उसको सवेरे उठना होता है। एक औरत को, मर्द क्या करता है, अपनी ज़रूरत के लिए उसको पूरी रात जगाएगा, ज़बरदस्ती उसके साथ सेक्स करेगा। ये नहीं होता रिश्ता कि हाँ मैं मुझे करना है। उसका मन हो चाहे ना हो, वो इसलिए तुम्हें दे देती कि कहीं और जाके मुंह ना मारो, समझे?
तो तुम्हें करना क्या है कि समझना है उसको, ठीक है। हर दिन नहीं करो यार, क्योंकि थकी रहती है तुम्हारी वाइफ, समझे। तो तुम्हें करना क्या है कि सो जाना है, अपना काम करना है, ये कुछ भी। सेक्स महीने में 2 बार 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार से ज़्यादा नहीं। वैसे भी अपना वीर्य बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्स बच्चे पैदा करने के लिए होता है, नहीं तो एक बच्चे का मरने का पाप चढ़ेगा तुमको और तुम्हारी वाइफ दोनों को। अगर तुम नष्ट करते हो ना अपना पानी, मर्द अपना पानी बर्बाद कर रहा है, और किसके लिए? अपनी बीवी के लिए। बच्चे तो पैदा कर नहीं रहा है, तो उसका पाप चढ़ेगा, एक बच्चे की हत्या का पाप लगेगा तुमको। तो इसलिए ये चीज़ मत करो, मैं सच कह रहा हूँ, ये चीज़ मत करो। सेक्स क्या है? कुछ नहीं है, शरीर है। प्रेम करो ना, एक दूसरे को समझो, गले लगाओ, एक दूसरे को हाथ, प्रेम करोगे ना तो ये सेक्स छूट जाएगा। सेक्स बहुत बेकार चीज़ है, ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं। हगने मूतने की जगह से प्रेम कर रहे हो, क्या है यार। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है रिलेशनशिप में। और औरतों को भी समझना है कि सब कुछ सेक्स नहीं होता, प्रेम नाम की भी चीज़ होती है। पति को समझना है, ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि पति नाराज़ हो। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि पति गुस्सा करे। हाँ, जैसे पति फ़ोन कर रहा है, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो पति नाराज़ होगा। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अपना रिलेशन को निभाना है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करना है जिससे पति नाराज़ हो। और लड़के को यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये चीज़ नहीं करना है जिससे कि आपकी बीवी नाराज़ हो, बीवी को जो चीज़ पसंद नहीं है वो मत करो। सच कह रहा हूँ, रिलेशन में दोनों को बात करना होता है, समझना होता है। कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम अपनी वाइफ को बताओ कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं है। ये तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो तुम अपने पति को बताओ। दोनों जब तक बात नहीं करोगे, एक दूसरे को समझोगे नहीं ना, तब तक प्यार आगे बढ़ता नहीं है। तो प्यार में यही होता है एक दूसरे को समझना। लड़ाई झगड़ा प्यार में नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि ठीक है, अब लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कोई तीसरा आया छुड़ाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार पीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब इसलिए तुमने शादी नहीं की है ना, तुमने प्यार इसलिए नहीं किया ना मार पीट करने के लिए, झगड़ा लड़ाई करने के लिए। प्यार को प्यार की तरह करो ना, तो तुम्हें भी मज़ा आएगा, सामने वाले को भी आएगा। सामने वाले को कैसी बातें पसंद है वैसी बातें करो। ये नहीं कि अब हम अपने पसंद का बात करते हैं, सामने वाला बोर हो रहा है, नहीं। तो उस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बात करते हो सामने वाले से। हाँ, लेकिन जब प्यार होता है तो सामने वाला ये नहीं देखता है तुम क्या बात कर रहे हो। तो उतना प्यार गहरा होना चाहिए, समझे। कि हाँ तुम करियर बना रहे हो, तुम्हारी वाइफ तुमको सपोर्ट कर रही है कि ठीक है तुम पढ़ाई करो, मैं सो रही हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करना है तो नहीं करना है। वो तुम्हें ऐसा बोले कि ठीक है 1 घंटा हो गया, अब जा कर के आप पढ़ाई करो, ऐसा बोले बीबी तुम्हारा कि ठीक है तुम अपना काम करो, मैं सो रही हूँ, तुम चले जाओ अपना काम करो। तुम्हें साथ दे, सपोर्ट करे, समझे। एक औरत चाहे तो एक मर्द को करोड़पति बना सकती है, सपोर्ट करके, साथ दे करके। सैनिक था ना, सैनिक देखा है? सिपाही, सिपाही वेब सीरीज़ देखना, बहुत अच्छा वेब सीरीज़ है। कि अपने पति को इतना सपोर्ट करती है, सुबह उठाती है, तब जा कर के वो सिपाही बनता है। तो पति को सपोर्ट करना, समझना। पति को तुम चाहो तो कलेक्टर बना सकती हो, बस तुम उसको साथ दो, सपोर्ट करो तो। पति को चाहो तो तुम यूट्यूबर, एक्टर, कुछ भी बना सकती हो। पति के सपने को पूरा कर दो, ये होता है पत्नी का काम। समय बर्बाद करना नहीं होता है। पत्नी बहुत सारी कहते हैं हमसे बात नहीं करते हैं, बिजी रहते हैं। तो ऐसा मत बोलो। अगर आपका पति बिजी है तो अपना करियर बना रहा है, अपना काम कर रहा है। मेरा पति मुझसे बात नहीं कर रहा है क्योंकि कतर गया है, अरे वहाँ से कॉल नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमको समझना होता है प्यार में, कि हाँ अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो अपना काम कर रहा होगा, या हो सकता है वहाँ से फ़ोन नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए प्यार आगे बढ़ता है, रिलेशन आगे बढ़ता है। लड़ाई झगड़े से नहीं बढ़ता रिलेशन आगे। एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है प्यार में। ये नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता एक दूसरे से। और लड़ाई झगड़ा भी हो तो छोटा झगड़ा हो, ये नहीं कि आप जा कर के स्टोरी डाल दो इंस्टाग्राम पे, अरे मेरे पति से मुझे झगड़ा हुआ, चलो इंस्टाग्राम पे डाल देते स्टोरी, सैड वाली। नहीं, नहीं तो क्या होता है, सामने वाले को लगता है ये मेरे से नाराज़ है। तो इस चीज़ को भी समझना है आपको। ये नहीं कि आप उस आपके दुख को मन में रखना नहीं है। जो भी आपका दुख हो या बात हो अपने पति से कहिए, या पति को जो भी बात हो अपनी पत्नी से कहे। मतलब एक दूसरे से बात करके सॉल्व करना है। लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब सॉल्यूशन नहीं है।
तो इस तरह से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा।